अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंगबंदी में तोसी का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ने हमसे कहा कि ईरान पर हमला ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमसे ईरानी क़यादत की मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ आने तक हमले रोकने का कहा। जंगबंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। अमरीकी फ़ौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखे और हर लिहाज से तैयार रहें। हॉर्मुज़ खोली तो फिर ईरान से अमरीका कभी डील नहीं कर सकेगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा कि तेहरान को कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर ने कहा है कि ट्रंप की जंगबंदी में तोसी का कोई मतलब नहीं। हारने वाला फ़रीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। नाकाबंदी का जवाब फ़ौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। उम्मीद है कि दोनों फरीक तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। महमूद खान अचकज़ई की कोई नाराज़ी है तो दूर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि महमूद खान से अभी बात नहीं हुई कि वो जलसे में क्यों नहीं आए। बानी पीटीआई की हिदायत हैं कि महमूद खान अचकज़ई के फैसले फॉलो करना है। सुहेल आफरीदी से मुलाकात हुई है लेकिन तफसील नहीं बता सकते। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने सुहेल आफरीदी को हिदायत की है कि महमूद खान अचकज़ई को एतमाद में लें। महमूद अचकज़ई ने एतमाद में ना लिए जाने पर तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता 2 जलसों में शिरकत नहीं की थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। लाहौर में घरों में बड़ी तादाद में सोलर सेल्स लगाए जाने की वजह से दिन के औकात में बिजली का शॉर्टफॉल खत्म हो गया। लेस्को ज़राए का दावा है कि दिन के वक्त लोड शेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। रात को 1 से 2 घंटे शहरों और देहात में 4 घंटे एलानी लोड शेडिंग है। पेशावर समेत केपी में भी गैर एलानिया और बगैर किसी शेड्यूल के बिजली की बंदिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। टेस्को हुक्काम का कहना है कि जिन इलाकों में लाइन लॉसेस कम है वहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया भी कम रखा गया है, जबकि जहाँ लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं वहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। लाहौर चौक के इलाके में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 मशकूक अफराद को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 मुलजमान मारे गए, 1 फरार हो गया। मुलजमान कहना और दीगर इलाकों में वारदातों में मतलूब थे। शेराकोट पुलिस मुकाबले में तालिबात की बस पर फायरिंग करने वाला डाकू मारा गया। BRT रेडलाइन मंसूबे के लॉट 2 में ताखीर पर हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। ट्रांस कराची इलामी के मुताबिक प्रोजेक्ट में मुसलसल ताखीर और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया। मंसूबे में सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती मयार पर भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मंसूबे के लॉट 2 में मौसमियात से नुमाइश तक का कॉरिडोर शामिल है। ट्रांस कराची इलामी में कहा गया कि लॉट 2 में तरक्याती काम मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं पाया गया। FI ने पाकिस्तान स्टील से मशीनरी और दीगर चीज़ें चोरी होने का मामला की इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी वजारत सनत व पैदावार की शिकायत पर की गई। FIA के मुताबिक पाकिस्तान स्टील से मशीनरी, केबल्स, स्क्रैप और दीगर चीज़ें बगैर गेट पास के बाहर निकाली जाती थीं। ये इकदाम सिक्योरिटी एहलकारों की गफलत या मिली भगत की निशानदेही है। 36 टन सरकारी मटीरियल से लदे 22 व्हीलर ट्रॉलर की बरामदगी ने मुनज़्ज़म नेटवर्क को बेनकाब किया। इस गठजोड़ में स्टील मिल मुलाजमीन, सिक्योरिटी स्टाफ और स्क्रैप डीलर्स शामिल थे। मरकजी किरदारों और सहूलतकारों की निशानदेही कर ली गई है। गिरफ्तारियां मुतवक्किह है और तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया जा रहा है।
हैदराबाद में हाला नाके पर गाड़ी बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गई। 3 अफराद जान बहक और 5 जख्मी। मुश्तल अफराद ने तोड़फोड़ के बाद गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में मौजूद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तल अफराद को मुंतशिर कर दिया। स्वात के इलाके मंगोरा में कार पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। लाशें सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल। थरपारकर के शहर कलोई के सेहत मरकज की 13 साल कबल तामीर की गई इमारत टूट फूट का शिकार। इंतजामिया ने खदशा जाहिर किया है कि बारिशों के दौरान यह खस्ता हाल इमारत हादसे का सबब बन सकती है। हाफिजाबाद में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 75 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट पर काम जारी। 2 महीने बाद भी अक्सर इलाकों में पाइपलाइन नहीं डाली गई। शहरियों को परेशानी का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने एक जहाज पकड़ा है जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं। वो चीज़ें चीन की तरफ से तोहफा है। ट्रंप ने कहा कि मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो समझते हैं कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। ट्रंप ने पिछले दिनों में इशारा दिया कि अगर बीजिंग ने तेहरान को हथियार फराहम किए तो उसके नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में फांसी की सजा के मुंतजर 8 ईरानी खवातीन की रिहाई का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक इसराइल के हिमायती एक्टिविस्ट की पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा कि इन खवातीन की रिहाई मुज़ाकरात का बेहतरीन आगाज होगा। इस पोस्ट में इन 8 खवातीन की तस्वीर भी जारी की गई हैं। जारी करदा तस्वीर में सिर्फ एक की शनाख्त हो सकी है जो रवां बरस हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में शरीक थी, जबकि दीगर के बारे में अभी मालूमात सामने नहीं आ सकी। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक इन 8 खवातीन के ईरान में कैद होने की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान अदलिया ने 8 खवातीन को फांसी की सजा दिए जाने की तरदीद कर दी। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी अदलिया ने कहा है कि अमरीकी सदर को एक बार फिर जाली खबरों से गुमराह किया गया। जिन खवातीन की फांसी की बात की गई उनमें से कुछ रिहा हो गई हैं। दीगर खवातीन पर जो इल्जामात हैं उनमें सजा सुनाई भी गई तो कैद की होगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली सरकारी एजेंसी के मुताबिक इसराइल काबिज फ़ौज ने बिन्त जबील शहर समेत जनूबी लेबनान के कई देहातों में रिहायशी मकानात और इमारतों को धमाका खेज मवाद के जरिए तबाह कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा की हिज़्बुल्लाह के सरबरा को कत्ल करने की धमकी। कब्जे में लिए गए इलाकों से फ़ौजें न हटाने का ऐलान। इसराइली हमलों में शहीद अफराद की लेबनान भर में जनाजे। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लेबनान में जंग के आगाज़ से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 2387 हो गई। 7602 अफराद ज़ख्मी हैं। बरतानिया का स्कूलों में स्मार्टफोन्स पर बाकायदा पाबंदी लगाने का फैसला। हुकूमत का चाइल्ड रिजर्विंग एंड स्कूल्स बिल में तरमीम का इरादा। वजीर तालीम जैकवी स्मिथ के मुताबिक इस इकदाम का मकसद तलबा की तवज्जो बेहतर बनाना और स्कूलों में नज़्म व ज़ब्त कायम रखना है। अगरचे ज़्यादातर स्कूल पहले ही मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुके हैं, अब इसे कानून बनाकर तमाम इदारों के लिए लाजमी किया जा रहा है। स्वीडन का तालीमी पॉलिसी में बड़ा यू टर्न। स्कूलों में डिजिटल लर्निंग कम करने और रिवायती किताबों, कॉपियों और कलम की तरफ वापसी का फैसला। नई पॉलिसी के तहत फ्रॉम स्क्रीन टू पेपर मुहिम चलाई जा रही है, जबकि प्री स्कूल्स में डिजिटल आलात का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया है और कम उम्र बच्चों को टैबलेट्स नहीं दिए जा रहे। टेक माहिरीन और कुछ असातिज़ा ने खबरदार किया है कि डिजिटल महारतों में कमी मुस्तकबिल में तलबा के रोज़गार और मईशत पर मनफी असर डाल सकती है। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की वालिदा की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, अली खुर्शीदी और दीगर भी शरीक हुए।
ICC के जनरल मैनेजर वसीम खान का जून में ओहदे से दस्तबरदार होने का फैसला। ICC में गुज़श्ता 2 बरसों में कई सीनियर ऑफिशियल्स ओहदों से अलग हो चुके हैं। जय शाह के दौर में ज़्यादातर नए ICC ऑफिशियल्स ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। वसीम खान 3 बरस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रहे हैं। अमरीका ने ईरान को असलहा फराम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक 14 अफराद और कंपनियों को पाबंदियों के फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। ईरान के हथियारों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। पाबंदियों की जद में आने वाले अहदाफ में ईरानी तैयारे भी शामिल। ईरान, तुर्की और UAE में मौजूद अनासर को निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान गैर कानूनी इसराइली आबादकारों के मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने की शदीद मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये काबिल मजम्मत इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और मुक़द्दस मकाम के तक़द्दुस और हुर्मत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम ख़ित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान मुतालबा करता है कि गैर कानूनी आबादकारों को हासिल इस्तिस्ना ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इआदा करता है।